Assalamu alaikum students. Welcome to Zubair Academy and welcome to my YouTube channel Easy Math. स्टूडेंट मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद जुबैर खान। स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए थे, जिसमें हमने दो मैट्रिक्स का एडिशन कि दो मैट्रिक्स को आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसी तरह दो मैट्रिक्स को आप किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप एक रियल नंबर को मैट्रिक्स के इंट्रीज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, कि आप दो मैट्रिक्स को किस तरीके से आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो इंशाल्लाह उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है उनका सोल्यूशन आज मैं आपको करके दूंगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं आपको जरा इसका जो फार्मूला है वो आपको बता दूं। इसका जो कंडीशंस है कि आप दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आप किस तरीके से करेंगे। स्टूडेंट इसका एक आसान फार्मूला है कि आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि एक मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स सेकंड है। तो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को काउंट करना है और फिर आपने सेकंड मैट्रिक्स की रो को काउंट करना है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स की रो के, तो आप देख लेंगे कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल होगा। लेकिन अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं आ रहे, तो उन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो होगा, मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो इम्पॉसिबल होगा। तो स्टूडेंट ये था एक आसान सा इसकी कंडीशन थी कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट अब लेट्स चलते हैं इसके एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन 1 इसका फर्स्ट पार्ट है। अब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट इसको हम देखते हैं कि आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 -1 0 2। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स है -2 3। अब स्टूडेंट आप इस पे गौर करें, हमने फर्स्ट मैट्रिक्स आपका ये है और ये आपका सेकंड मैट्रिक्स है। आप इसमें देखेंगे कॉलम कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम। आप सपोज कर लें इनको नाम दे दें, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स ए और ये आपका मैट्रिक्स बी। तो आप इसमें किस तरह इसको काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स। इसी तरह नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब सेकंड मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, तो यहां पर 2 नंबर ऑफ रोज हैं। तो आप स्टूडेंट देखिए कि इन दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए बी। प्रोडक्ट ऑफ ए बी पॉसिबल है, चूंकि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज के, तो आप लिखेंगे पॉसिबल। ओके हो गया स्टूडेंट। ये था इसका पार्ट 1, जिसमें आपने फाइंड किया कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम। स्टूडेंट इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो उसको जरा देखते हैं कि उसका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। इसका सेकंड पार्ट का फर्स्ट मैट्रिक्स 1 -1 1 0। इसी तरह इसका सेकंड मैट्रिक्स 2 -1
1 3। अब स्टूडेंट इनको हम नाम दे देते हैं, ये आपका ए मैट्रिक्स और ये आपका बी मैट्रिक्स। अब आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम देखिए स्टूडेंट 2 कॉलम है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ कॉलम नहीं, हमने सेकंड मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो स्टूडेंट ये देखें इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो आप इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो सेकंड कॉलम के नंबर ऑफ रोज के, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो स्टूडेंट ये इसका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। स्टूडेंट थर्ड पार्ट, फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 -1 और सेकंड मैट्रिक्स है 0 1 -1 और 2। स्टूडेंट सबसे पहले हम इनको नाम दे देंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को ए का नाम और सेकंड मैट्रिक्स को बी का नाम। स्टूडेंट अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो स्टूडेंट इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 1। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, once again mistake, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। स्टूडेंट अब आप इसमें चेक करेंगे कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। जी स्टूडेंट बताएं आप, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। आप चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए 1 आ रहा है और नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो आप इसका प्रोडक्ट क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट जो है वो नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ये कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे की मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से इसमें पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5 है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इसमें आपने जस्ट क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, उसको आपने कंपेयर करना है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हुए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ, तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो कंफर्टेबल होगा, आप उनका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने आपको 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इफ ए 3 0 -1 2 और इसी तरह बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 6 5 और इस पर उसने 2 पार्ट बनाए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि ए बी फाइंड करे और सेकंड पार्ट में आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, बी ए फाइंड करें इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। स्टूडेंट पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है ए बी फाइंड करें, क्या फाइंड करें, ए बी। तो स्टूडेंट हम इनको चेक करेंगे कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे 3
0 -1 2, फिर हम b की वैल्यू लिखेंगे 6 5। अब स्टूडेंट आप इसको देखें, इसमें कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम। और फर्स्ट वाले में, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो स्टूडेंट एक बात तो क्लियर हुई कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अब स्टूडेंट न्यू स्टोरी स्टार्ट होती है, और वो न्यू स्टोरी क्या है कि अब आप इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि ए और बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है, लेकिन कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपने यहां पर क्या करना है, ऐसे एरो लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा एरो आपने कहां लगाना है? ऐसे। ये जो आपके पास एरो नजर आ रहा है, इस सिरे को आप क्या बोलेंगे? इस एंड को आप बोलेंगे हेड, और इस एंड को आप बोलेंगे टेल। इसी तरह इसका टेल ये हुआ और इसका हेड ये हुआ। स्टूडेंट आप देखेंगे कि आपने जो फर्स्ट एरो लगाई है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो पर लगाई है, और दूसरी साइड पे आपने क्या किया? फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम है तो आपने उस पर एरो लगाई। अब स्टूडेंट टेल के साइड पे जो एंट्री होगी उसको आपने सेकंड मैट्रिक्स की टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह हेड से रिलेटेड जो एंट्री होगी उसको आपने दूसरे साइड पे सेकंड मैट्रिक्स में हेड के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट लेट्स मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 6, और 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 5। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आप इसमें भी इसी तरह लाइन लगा देंगे। -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। स्टूडेंट 3 6 आर 18, प्लस 0 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, -1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं -6, और 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। स्टूडेंट 18 में 0 प्लस किया 18, 10 से 6 माइनस किया 4। ये स्टूडेंट ए बी का प्रोडक्ट आपके पास हासिल हो गया। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से हमने ए और बी मैट्रिक्स, जो 2 मैट्रिक्स थे, उनको मल्टीप्लाई किया, उनका प्रोडक्ट हासिल किया। अब इसका सेकंड पार्ट है बी ए को फाइंड करें। किसको फाइंड करें? बी ए को आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट बी ए, आप बी की एंट्रीज को लिखें, बी मैट्रिक्स को लिखें 6 5। इसी तरह ए मैट्रिक्स है 3 0 -1 2। स्टूडेंट अब हम इसे देखेंगे कि आया ये पॉसिबल है कि आप बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो लेट्स, वो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, और वो मेथड क्या है कि आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है फर्स्ट मैट्रिक्स के, और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को आप चेक करेंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स एक कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स की रो को अगर आप देखें तो कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। इन दोनों मैट्रिक्स के कॉलम और रो जो है वो इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप यहां पे लिख देंगे इट्स प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, जिसमें इन्होंने 5 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, उनका आपस में प्रोडक्ट जो है वो हमने हल करना है। पार्ट ये मैं नहीं करता। सेकंड पार्ट 1 2, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है, और सेकंड मैट्रिक्स 5 -4। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे
जब भी मैट्रिक्स को, दो मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है या उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सबसे पहला जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, आप फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज को आप कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो आप उनका प्रोडक्ट फाइंड करें। तो अगर आप इसमें देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स में आपके कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। आप सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को चेक करें, कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो देखें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज के, तो अब आप इसको इजीली जो है वो इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और एरो वाला फार्मूला ये, अब टेल को किससे मल्टीप्लाई करना है, टेल के साथ 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू -4 और स्टार्ट में इक्वल डालना है। 1 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा, 5 प्लस माइनस 2 4 8। स्टूडेंट 8 से आपने 5 माइनस करना है, कितना आएगा 3। अब स्टूडेंट ये था आपका पार्ट 2। अब स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट 1, 3 और 4 ये सेम इसी तरह के पार्ट हैं और आप इनको इजीली इंशाल्लाह अब आप कर लेंगे। तो पार्ट 5 है 1 2 -3 0 6 -1 4 5 0 -4। स्टूडेंट पहले हमने इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में जाने से पहले, इनको सॉल्व करने से पहले हमने एक चीज की कंफर्मेशन करनी है कि आया इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो वो कैसे हम करेंगे, इसके क्या काउंट करने हैं हमने, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं। फिर आपने नंबर सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ रोज को चेक करना है। तो अगर आप इसको देखें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 2 नंबर ऑफ रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो उस कंडीशंस पर जो है वो पूरे उतर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब आपने वही एरो वाला फार्मूला, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये, फिर आप क्या करेंगे, ये एरो बनाए। अब आपने फर्स्ट जो टेल के ऊपर एंट्री मौजूद है उसको दूसरे मैट्रिक्स की टेल की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। ओके हो गया। अब आप सेकंड मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे, सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो में -3, टेल के ऊपर आपको -3 नजर आ रहा है, दूसरे साइड पर मल्टीप्लाई 4 और हेड के ऊपर 0 और दूसरे हेड के ऊपर भी 0। अब आप तीसरे के ऊपर जाएंगे इसी तरह, तो टेल के ऊपर 6 और यहां पर क्या है 4, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, -1 को आप ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, -1 इंटू 0 आ गया। स्टूडेंट इस तरीके से आपने तीनों रोज को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। स्टूडेंट अब हम चलते हैं इन्हीं 3 रोज को आपने सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस से। 1 मल्टीप्लाई 5 इसका टेल, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम का टेल, इसी तरह 2 इंटू -4 -3 मल्टीप्लाई 5, इसी तरह 0 इंटू -4, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 5 और -1 इंटू -4। स्टूडेंट ये आपने इनको मल्टीप्लाई किया।
अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। स्टार्ट में आप इक्वल डाल लेंगे, 1 4 जार 4 और 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। 1 मल्टीप्लाई 5, पहले आप इनको सोल्व कर लें। -3 4 जार -12 प्लस 0, 6 4 जार 24 -0, 1 5 जार 5 और ये साइन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने, प्लस माइनस माइनस, 2 4 जार 8 हो गया। इसी तरह माइनस प्लस माइनस और 3 5 जार 15 और प्लस माइनस माइनस और 0 को 4 से तरफ देंगे तो 0 आ जाएगा। 6 5 जार 30 और ये देखें माइनस माइनस प्लस और प्लस को अगर आप इस प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आएगा और 1 4 जार 4 हो जाएगा। स्टूडेंट 4 में 0 प्लस किया 4, -12 में 0 प्लस किया -12 और 24 से 0 माइनस किया तो 24, -8 से 5 निकाला -3, -15 -0 क्या आएगा स्टूडेंट -15 और 30 में 4 प्लस करेंगे तो 34 आ गया। स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए से ई तक पार्ट दिए हुए हैं और डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं आपको और उनका आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट पार्ट ए में 2 3 1 1 0 -2, इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है इन्होंने 2 -1 3 0। स्टूडेंट सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट वो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है। आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या काउंट करने, कॉलम। आप चेक करें कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स में आप चेक करें कितनी रोज हैं, तो इसमें 2 रोज हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स की रो के, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। अब आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसका भी मैंने आपको आसान तरीका बताया हुआ है। आपने यहां पे एरो डाला और यहां से आपने एरो डाला। अब फर्स्ट रो के टेल के एंट्री को आपने फर्स्ट कॉलम के टेल की एंट्री को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस हेड की एंट्री हेड से मल्टीप्लाई होगी 3 × 3। इसी तरह यहां पर भी आप एरो डाल देंगे 1 × 2, इसी तरह 1 × 3, 1 × 2 टेल की एंट्री टेल के साथ, हेड की एंट्री हेड के साथ। फिर आप थर्ड रो पे भी यही काम करेंगे 0 × 2 और -2 × 3, 0 × 2 और -2 × 3। स्टूडेंट जो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं 3 रोज को आप सेकंड कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस से टेल की एंट्री टेल के साथ और हेड की एंट्री हेड के साथ 3 × 0। फिर सेकंड की तरफ चलेंगे 1 × -1 और 1 × 0। इसी तरह 0 × -1 और -2 × 0। स्टूडेंट ये आपने हेड टू टेल रूल आप इसको बोलते हैं, उसके प्रोसेस से उस तरीके से आपने इनको सॉल्व किया। 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 9, इसी तरह 1 2 जार 2 और 1 3 जार 3,
0 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6। इसी तरह यहां से 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस और 3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1। इसी तरह 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और नीचे भी आपके पास 0 और 0 ही आ जाएंगे। स्टूडेंट ये आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। 4 + 9 13, 2 + 3 5 और -6। इसी तरह -2 -1 और 0। स्टूडेंट ये आपने दो मैट्रिक्स को जो है उनका प्रोडक्ट हासिल किया है। ये इसका ए पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब स्टूडेंट बी पार्ट जो है इसको आपने खुद ट्राई करना है। इसी तरह सी पार्ट जो है वो बिल्कुल ए पार्ट की तरह है। तो मैं आपको पार्ट डी करवाता हूं, जो थोड़ा सा थोड़ी सी चेंजिंग है, उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट जो 8 5 6 4, इसी तरह 2 -5 over 2 -4 और 4। स्टूडेंट आप इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को देख लें। तो इसमें 2 कॉलम हैं और 2 रोज हैं। तो आप इसको इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं इसके। उसी तरह आपने एरो डाल देना है यहां पर भी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का टेल और सेकंड कॉलम के फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का टेल, और यहां से भी आपने टेल को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 × 2, उसके बाद हेड को हेड के साथ 5 × -4। इसी तरह सेकंड रो 6 × 2 प्लस 4 × -4, हेड के साथ। फिर आप क्या देखते हैं, फिर आप इन्हीं 2 रोज को सेकंड कॉलम के साथ इसी मेथड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × -5/2 5 × 4। ये जरा इसका सीक्वेंस जो था वो बाकी मैट्रिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करके दिया है। 6, अब यहां पे सेकंड रो का टेल सेकंड कॉलम के टेल के साथ 6 × -5/2 और 4 × 4। स्टूडेंट 8 2 जार 16, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 जार 20। इसी तरह 6 2 जार 12, प्लस माइनस माइनस 4 4 जार 16। स्टूडेंट यहां पे क्या करेंगे आप, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, और 4 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 20 प्लस 5 4 जार 20। स्टूडेंट यहां से 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, फिर आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस माइनस माइनस, और यहां से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 16। स्टूडेंट -20 से आप 16 माइनस करें तो कितना आएगा, -4। 20 बड़ा है, बड़े के साथ माइनस का साइन है। इसी तरह 16 से 12 निकालें तो 4 आएगा, और साइन आप किसका लगाएंगे, माइनस का। -20 + 20 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 16 से 15 माइनस करें तो क्या आएगा, 1, और साइन आप बड़े वाले का लगाएंगे। 16 ग्रेटर है तो आपने उसका साइन लगाया। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी, और इसी तरह पार्ट ई भी जो है वो सेम पैटर्न के ऊपर आपने इसको